वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल योर मेंटोर पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी क्लास 12 बोर्ड्स के लिए टारगेट 95 सीरीज प्लस सीरीज चल रही है, जिसका सॉल्यूशन का पार्ट 2 है। पहले पार्ट की मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बहुत वहाँ पर अच्छा एक्सप्लेनेशन है, उसको जाके देखिए। हमने कंसंट्रेशन एक्सप्रेसिंग टर्म से ख़त्म किया था, है ना। तो यार, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो जाके हमारी, आप चाहें तो हमारे यूट्यूब फैमिली का एक हिस्सा बन सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ऐसी वीडियोज़ आपको हर दिन मिलती हैं यहाँ पर। जो ये पूरी सीरीज चल रही है, इसमें आप लोगों को टारगेट 95 प्लस खुद एक 95 मार्क्स बोर्ड में स्कोरर आपको पढ़ाने वाला है ना। तो अगर यहाँ पर सबसे पहले मैंने इस वीडियो के लिए नॉर्मेलिटी टॉपिक को रिजर्व रखा था। पिछली बार मैंने चौथा कंसंट्रेशन एक्सप्रेसिंग टर्म जो नॉर्मेलिटी है वो आपको नहीं बताया, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन तक बताया था। लेकिन नॉर्मेलिटी मैंने इसलिए रिजर्व रखा क्योंकि यार, जो नॉर्मेलिटी है वो काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन इसमें रहता है, ठीक है। और पर्टिकुलरली बच्चे इस चैप्टर में मेनली नॉर्मेलिटी पे कन्फ्यूजन करते हैं, तो हम नॉर्मेलिटी देखेंगे, ठीक है। एक बार सारे अगर हमारे वीडियो यहाँ पर पार्ट खत्म हो गए, उसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इस चैप्टर के। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, जाके आप बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपसे कोई मिस ना हो। तो नॉर्मेलिटी अगर हम देखें तो नॉर्मेलिटी आपका क्या होता है? नॉर्मेलिटी आपका होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, EQ मतलब इक्विवेलेंट, ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए? लीटर, ठीक है। लीटर में, अगर मिलीलीटर में आपको दे दिया तो आप 1000 से ऊपर इंटू कर लीजिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपका होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। देखो, अभी बहुत कंफ्यूजिंग आपका रहेगा, एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला निकलेगा, दूसरे से तीसरा, लेकिन लास्ट में आपको एक फाइनल ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जो कोई नहीं बताता है, ठीक है। और आपको उस फॉर्मूले से डायरेक्ट आप उससे आप नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। लेकिन समझाना बहुत जरूरी है आपको, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है और आपका इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ये भी आपको बताना पड़ेगा, है ना। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है आपका, जो हमने यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट लिखा है, ये होता है आपका मोलर मास, ठीक है। मोलर मास आप सब लोग जानते हैं, मोलर मास अपॉन बेसिसिटी ऑफ एसिड, ठीक है, एसिड की बेसिसिटी और एसिडिटी ऑफ बेस। तो ये होता है आपका इक्विवेलेंट वेट। अब हम पढ़ेंगे कि बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होता है। आपकी एसिड की हमेशा बेसिसिटी होती है ना कि एसिडिटी, ठीक है। बेसिसिटी ऑफ एसिड मतलब क्या होता है कि कोई भी एसिड कितने H पॉजिटिव आयंस दे सकता है, ठीक है, कितने H पॉजिटिव आयंस उससे हम रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप, अगर मैं सीधे कहूँ तो किसी भी एसिड में कितने H हैं, है ना। अगर आप मान लीजिए HCl है तो उसकी बेसिसिटी 1 होगी। अगर आपको H2SO4 दिया है तो उसकी बेसिसिटी 2 होगी। अगर आपको एक और एसिड हम ले लें, कोई भी H3PO4 ले लीजिए, तो इसकी बेसिसिटी 3 होगी। तो यहाँ पर ये है आपकी बेसिसिटी ऑफ एसिड। और वहीं मैं बात करूँ एसिडिटी ऑफ बेस की, अगर मैं बात करूँ एसिडिटी ऑफ बेस की, तो एसिडिटी ऑफ बेस क्या होती है कि कितने OH नेगेटिव आयंस आयनाइजेबल हैं, है ना। तो इसको आप मत समझिए, सीधा समझिए कितने OH उसमें हैं। अगर मैं बात करूँ NaOH, तो इसमें एक OH है, तो ये बेस की एसिडिटी हो जाएगी 1। अगर मैं बात करूँ CaOH होल ट्वाइस, 2 OH हैं तो इसकी 2। तो इस तरह से जो भी बेस है उसमें कितने आपके OH हैं ये आप समझ लीजिए। तो इस फॉर्मूले में इक्विवेलेंट वेट आपने रखना है। जैसे आपसे पूछ लिया गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, तो वो क्या हो जाएगा आपका, मोलर मास H2SO4 का होता है 98 अपॉन बेसिसिटी कितना हो जाएगा आपका 2। तो 98 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 49। तो ये आपका बेसिसिटी आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ एसिडिटी ऑफ बेस के लिए, तो इक्विवेलेंट वेट अगर हम मान लें NaOH का, तो NaOH का क्या हो जाएगा, NaOH का मोलर मास अपॉन 1, क्योंकि 1 उसकी एसिडिटी है। तो ये आपका बेसिसिटी ऑफ एसिडिटी। और अब हम निकालेंगे फाइनल फॉर्मूला, जिससे हम सीधे क्या कर लें, नॉर्मेलिटी को डिराइव कर लें। तो फाइनल फॉर्मूला जो वो है, सुपर फॉर्मूला, वो आपका है, देखिए, नॉर्मेलिटी इक्वल टू, अगर मैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह ये रख दूं तो ये आ जाएगा वेट ऑफ सल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू क्या आ जाएगा आपका वेट। वेट को हम W लिख लेते हैं, अपॉन इक्विवेलेंट वेट को हम क्या लिख लेते हैं, EW इनटू वॉल्यूम, है ना। इसको हम लिखते हैं वॉल्यूम, यहाँ पर लीटर में होना चाहिए। अब इस इक्विवेलेंट वेट को हम क्या लिख सकते हैं, ये जगह वेट अपॉन इक्विवेलेंट को हम लिख सकते हैं मोलर मास, और अपॉन बेसिसिटी और एसिडिटी, तो उसको हम ऊपर ले लेते हैं, और बेसिसिटी और एसिडिटी को हम लिखते हैं N से प्रेजेंट करते हैं, अपॉन यहाँ पर ये आ जाएगा वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पर ये, इसको आप यहाँ पर N मत लिखिए, इसको आप लिख लीजिए, इसको आप एसिडिटी और बेसिसिटी ही लिख लीजिए, क्योंकि हम लोग, अभी मैं आपको बताऊंगा,
एसिडिटी और बेसिसिटी। अब यहाँ पर डब्ल्यू अपॉन एम जो है, मास अपॉन मोलर मास, ये हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये हमारा आ जाएगा फाइनल फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर इनटू एसिडिटी और बेसिसिटी। ये आपका, मैंने आपको फाइनल फॉर्मूला निकाल के दे दिया है, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मेलिटी का फाइनल फॉर्मूला आ गया। अगली बात, कभी कभी आपको क्वेश्चन अगर हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको दिया होगा n/10 सॉल्यूशन या फिर n/5 सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, n/10 मतलब है कि उसकी नॉर्मेलिटी 1/10 है। इसको आप सिंपली ये लिख लीजिए कि 1/10 नॉर्मल, और n/5 दिया तो उसका मतलब है कि आपको 1/5 उसकी नॉर्मेलिटी दी हुई है, ठीक है। ये आपने समझना है, इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ नॉर्मेलिटी कवर कर रखा है, और अगली वीडियो में अब हम चैप्टर का मेन पार्ट शुरू करने वाले हैं, ठीक है। अभी तो हमारा चैप्टर का बेसिक यहाँ पर एक्सप्लेनेशन 2 चैप्टर में गया, क्योंकि आपको पता है कि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाता हूँ, है ना। छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, आप जो आज पढ़ाया है उसको आप रिवाइज करिए। हम कल फिर से मिलेंगे, ठीक है, नए टॉपिक के साथ। इसके अगला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट शुरू होगा, और 2-3 टॉपिक और बचे हैं, उसके बाद हम सीधे इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। तो आप जाके जल्दी से नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए।